हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप लोगों का लेक्चर तैयार नहीं कर पाया था। कुछ प्रॉब्लम सी चल रही थी, इस चक्कर में मैंने आपका लेक्चर थोड़ा सा डिले कर दिया। बट आई वॉज वेरी अपसेट कि जल्दी से आप लोगों का लेक्चर बना के और रिकॉर्ड करके मैं भेज दूँ। सो नाउ अभी हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। दिस इज आवर नंबर सिस्टम और ये हमारा मैटर है इसका क्लास 9th का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ बातें याद रखनी है। उन बातों को अगर याद रखेंगे आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, कुछ नंबर्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे 1√2 1.414। √2 का मतलब ये होता है कि 2 का पावर 1/2। हमेशा याद रखिए, √2 का मतलब दिस इज कॉल्ड रूट टू, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे √2, इसका मतलब हुआ 1.414। √3 इसकी वैल्यू आती है 1.732, ठीक है। √5, आई होप दिस इज √5 और इसकी वैल्यू आती है हमारे को 2.236। ये आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। 2.23 ऐसे आएगा। नाउ अब हम बात करते हैं, तो ये कुछ नंबर्स है जिसको आपको याद रखना चाहिए रूट्स में। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों को इसमें ज़रा सा भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत मुश्किल से है। बहुत मुश्किल से नहीं, बहुत ही आसान है। इसमें कुछ बातें आप लोगों को बहुत ही ध्यान से रखनी है और ये मैं जनरल फार्मूला आपको बता रहा हूँ और जनरल आप लोगों को दिमाग में रखना है। जनरल थिंग्स कर दे रहा हूँ मैं, जनरल थिंग्स ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। जैसे आपसे कहा जाए √2 × √2, इसका मतलब ये हुआ कि √2 और √2 का मतलब ये √2, ये सेम, दोनों नंबर सेम है, इसको बेस बोलते हैं। दोनों नंबर सेम है तो इसका पावर लेंगे हम ऐसे 2 × 1/2। अगर ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों अगर सेम है, एक ही हैं ये दोनों नंबर, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर ले लेंगे, इसके पावर को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 and 1/2 and 1/2 इज 1, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक। इसका एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए कि आपका सेम पावर है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 × 2/2, तो हम लिखेंगे 2 × 2, इसका हाफ कर दीजिए, ये कितना आ गया, 4 का हाफ आ गया। अब 2 to the power 2 1/2 कर देंगे, तो पावर का पावर अगर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 1, ठीक है। यानी कि आप करेंगे 2 × 1/2, पावर कैंसिल, ये 2। अब 2-3 बातें आपको याद रखिएगा, टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे, अगर हमारे को पावर x मिला, x का पावर a, x कोई नंबर है, 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, x इज एनी रियल नंबर, x इज एनी नंबर, ठीक है। अब देखिए x to the power a, x to the power b, अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो x आप कॉमन कर लीजिए और इसको a + b लिख लीजिए, फाइन। ये भी x होना चाहिए और ये भी x होना चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, एक। दूसरा, अगर आपको मिले xa और xb, इसको आप लिख सकते हैं xa × x का पावर -b, ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये निगेटिव हो जाता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अब इसका पावर क्या लिखिएगा, a - b, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आई है यहाँ पर, तीसरी बात आपको याद रखनी है, अब देखिए थर्ड में आपको क्या याद रखना है, थर्ड में आपको याद रखना है, ये तो दोनों हो गए। तीसरी बात में आपको याद रखनी है कि अगर x का पावर a है, इसका पावर b है और इसका भी पावर c है, कितना भी पावर हो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, a b और c, ये तीनों का पावर सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, a b c मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन चौथे बात में आपको होशियारी रखनी है, क्या
कि अगर हमने कहा कि x का पावर a और y का पावर b, तो ये अलग अलग ही रहेंगे हमेशा, ये हमेशा अलग अलग रहेंगे, जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा, ये अलग अलग, दोनों नंबर अलग अलग है। y is any number other than x, यानी कोई और दूसरा नंबर, अगर x 1 है तो y 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये 4-5 बातें हैं जो आपको हमेशा ही याद रखनी है, हमेशा ही भूलना नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने कहा कि x का पावर a और y का भी पावर a, ऐसा कर दिया, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या था, यह अलग अलग पावर थे, यहाँ पावर आपका सेम है, इसको हम क्या ले सकते हैं, x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पावर a कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x और y दोनों अलग अलग नंबर है, पावर लेकिन सेम है, तो उसको एक ब्रैकेट में लेकर आप अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5-6 रूल हैं जो कि आपको यूज करना है, इसके अलावा और कोई आपको इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। बोर्ड दिख रहा है आपको? यस, आई थिंक एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। सो अब हम बात करते हैं, अब हम इसको रब करते हैं। नाउ अब आपसे जो पूछा जाएगा, आपने इरेशनल नंबर की बात की, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर यही सब हुए, ये 1.414 ये आता ही जाएगा, इरेशनल नंबर यही है, पाई भी इरेशनल नंबर ही आता है आपका, ठीक है, 3.45159 ये आता ही जाएगा। तो ये वैल्यूज आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ये आपके काम आएगा। आइए अब आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ये समझ में आ गई। अब जैसे मान लिया जाए कि मैंने मल्टीप्लाई किया 1, हमने मल्टीप्लाई किया √2 इंटू √3, तो आप क्या लिख सकते हैं, अब देखो 2 का पावर 1/2 और 3 का पावर 1/2 आ गया, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इनको कॉमन ले लीजिए, पावर यहाँ ले चाहिए, क्या होगा 6 का पावर 1/2, ठीक है। मैंने बताया था x इंटू वाई अगर हो पावर सेम है तो एक साथ आप लिख सकते हैं। अब आप आइए, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास 5 प्लस √2 इंटू 5 है, ऐसे दिया हुआ है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में अगर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या लिएगा 1 प्लस √2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस √2, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे आपके पास एक और लिखता हूं मैं, जैसे हमारे पास आ गया 7√3 माइनस 4√3, इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए √3 को, क्या अंदर बचा 7 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 7√3 एंड माइनस 4√3, ठीक। आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, और ये आपका √3, अब या तो √3 लिख दीजिए, और नहीं तो अगर और लिखना है तो 3 का पावर 1 प्लस 1/2 कर दीजिए, इसका पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम है, ये दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 का पावर 3/2, ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा। यस, नाउ अब हम आते हैं यहाँ पर, जैसे आपसे बोला जाएगा, ये आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि √5 एंड +2 का होल स्क्वायर करो, ठीक है, √5 + 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी पढ़ा है a + b का फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab एंड + b स्क्वायर, ये तो पढ़ा है आपने, इसी के बेसिस पे ब्रेक कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, इसी बेसिस ब्रेक कर दीजिए। a के जगह पर क्या होगा √5, तो √5 का आप होल स्क्वायर कर दो +2, a की जगह पर क्या हो गया √5, तो √5 लिख दो, b की जगह पर कितना है आपका 2 लिख दो, एंड b का होल स्क्वायर कर दो, 2 का होल स्क्वायर कर दो। अब √5 को देखो, मैंने बताया था 5 1/2 और इसका 2 एंड +4 5 √2 एंड इसका +4 आ गया। मैंने क्या कहा था, पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका पावर सेम पावर, इसका पावर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 √5 एंड +4, ठीक।
ये मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल, क्या बचा 5, 5 प्लस 4√5 एंड प्लस 4। बिना रूट वाले को और रूट वाले को एक साथ कर लो, तो बिना रूट वाले करोगे तो 4 प्लस 5 एक साथ आ गया एंड प्लस 4√5 कर दिया आपने, तो क्या लिखेंगे 9 प्लस 4√5, दैट्स इट। इतना कर सकते हैं आप लोग? यस, इतना आसानी से आप लोग कर सकते हैं, यहां तक आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आने की, राइट? बोलिए। नाउ अब अगर हम आगे की बात करें, इसी के आगे की अगर हम बात करें, पहले 2-3 चीजें बता दूं फिर मैं प्रॉब्लम पर आऊंगा। एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा, जैसे मिलता है, और वो प्रॉब्लम आपको मिलता है इस तरीके का, जैसे आपको मिला 2/√3 ऐसे मिला ये, और इसको बोला जाएगा कि रेशनल नंबर करो, यानी कि इस √3 को डिनोमिनेटर से हम खत्म कर दें। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, अंश बाय हर, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, एंड इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, याद रखिएगा, ठीक है? तो इस तरह के नंबर को अगर करना है तो 2/√3, √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा 2√3, 2 इंटू √3, सिंपल ऐसे 2√3 लिख दो। अब ये क्या होगा 3√3 इंटू √3, ठीक? सो 2√3 और 3 इंटू 3 का पावर यानी कि 1/2 और 1/2 दोनों का पावर सेम है, और 3 और 3 भी सेम है, तो ऐड हो जाएंगे, तो हाफ और हाफ जुड़ के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 2√3/3। इस तरीके से हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना? अब बात आती है, आगे की बात करते हैं, और थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। ये मैं अब रब कर दे रहा हूं मैं। एक आपको जहां सबसे टिपिकल प्रॉब्लम मिलेगी वो मिलेगी आपको 1/2 माइनस √3। इसको कहा जाएगा कि आप रेशनलाइज करो, है ना? चाहे इसको कहा जाएगा कि आप इसको a प्लस b√x के फॉर्म में लिखो, a प्लस √b x के फॉर्म में लिखो, और आपसे कहा जाएगा कि a b x बताओ क्या है, ठीक है? इस तरह के प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे 2 माइनस √3, जो यहाँ माइनस होगा इसको हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 एंड दिस इज 2 प्लस √3, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √3 2 प्लस √3। अब देखो 2 माइनस √3 को हम एक बार मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2√3 माइनस प्लस 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 2√3 और प्लस माइनस माइनस, और √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 इंटू √3 की वैल्यू कितनी आती है 3 आती है, याद रखिएगा, ठीक है? तो अब हम इसको जोड़ दिया, कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको 4 माइनस 3, ठीक है? तो कितना आया 1। तो हम इसको यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं 2 प्लस √3 एंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 एंड दिस इज 2 प्लस √3 बाई 1, ठीक? अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस b√x, ठीक है ना? अब हम कंपेयर कर देंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो 2 किसके बराबर है, a के जगह पे, तो हम बोलेंगे a इक्वल टू 2, b के जगह पे कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मान लेंगे कि ये हमारा 1 है, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अंडर रूट में x है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो हम क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है? इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। आपको समझ में आ रहा है ये? आइए हम बात करते हैं और हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मैं प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक प्रॉब्लम दिया गया है और हमारे को दिया हुआ है a इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, और b इज इक्वल टू √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1, और हमारे को कहा गया कि a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ab माइनस बी स्क्वायर की आप वैल्यू निकालिए, ठीक है? ये हमसे पूछा गया है। देखिए ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले a, मैंने अभी क्या कहा था कि √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 है, इसको आपको न्यूमरेटर को नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो नंबर में अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो जो यहाँ पर माइनस होगा इसके
ऊपर नीचे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 √3 + 1। देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो हमने प्लस √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हम देखिए +1 है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम आगे आते हैं, यहाँ देखिए √3 - 1 √3 + 1 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 - 1 एंड √3 + 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर क्या मिलेगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये क्या होगा, √3 × 3 और √3 × √3 क्या वैल्यू आती है 3, √2 × √2 क्या वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये सब मालूम है आपको। सो दिस इज -1 यानी कि 3 - 1 = 2। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। क्या, क्यों, √3 -1 ऐसे आ गया आपका। ये ऊपर वाले को आप ब्रेक कर दीजिए, ये क्या लिखेगा, √3 होल स्क्वायर +1 + 2 √3। किस पर ब्रेक कर दिया मैंने, a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, इसका पावर कितना है देखिए, √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का पावर 1/2 और इसका पावर 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 3 + 1 + 2 √3 एंड डिवाइडेड बाई 2 क्या लिखेंगे, 4 + 2 √3/2। ठीक है, ये क्या होगा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, 4/2 + 2 √3/2 कर दो, सो दिस विल बी 2 + √3। तो इसकी वैल्यू जो आ गई, दिस विल बी इक्वल टू 2 + √3 हो गया आपका। अब आइए हम b की बात करते हैं, तो b की वैल्यू क्या लिखेंगे, √3 + 1 √3 + 1। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये प्लस है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 से। अब नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला तो 3 - 1 होगा, अभी मैंने किया यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके। ऊपर वाला क्या होगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 3 - 2 √3 + 1, a - b का होल स्क्वायर का पर ब्रेक कर दिया, ये a - b का होल स्क्वायर है, याद रखिएगा a - b का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सो 4 - 2 √3/2 अलग अलग कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2 - √3। ठीक है, 2 - √3 कैसे अलग अलग, चलो ये भी करके दिखाता हूँ मैं। 4/2 - 2 √3/2 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 - √3। तो b की वैल्यू आपकी आ गई 2 - √3। ये आपने चेंज कर लिया, ये आपने चेंज कर लिया। ठीक है, अब आइए, आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि आप इसकी वैल्यू को, अब मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ, मैं ये हमने रब कर दिया, ये ऐसे हमने इसको रब कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए a² + ab एंड -b² की वैल्यू को। ठीक है, आपसे पूछा गया है a² + ab -b² क्या होगा, तो a² है यानी कि 2 + √3 का होल स्क्वायर, ab यानी कि 2 + √3 एंड 2 - √3, और इसका क्या होगा -b² यानी कि 2 - √3 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया। अब इसको ब्रेक कर देंगे a + b² का होल स्क्वायर पर, तो 2 का होल स्क्वायर + √3 का होल स्क्वायर + 2ab 2 × 2 × √3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिलेगा 4 + 2 √3 - 2 √3। ठीक है, एंड -√3 × √3, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप, इतना ही आएगा। माइनस इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2 का होल स्क्वायर + √3 का होल स्क्वायर एंड -2 × 2 × √3, ये आपका आ गया। अब आइए, ये कितना होगा 4 √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3, 4 √3 + 4 ये कैंसिल, -3 माइनस, अब यहाँ देखिए 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस -3 √3 के स्क्वायर के यहाँ पे क्या 3 लिखेंगे एंड माइनस प्लस 4 √3। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ देखिए इस 3 को इस 3 से आप कैंसिल कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, अब मिलेगा आपको 2, ये 4 और 4, इस 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब क्या मिलेगा 4 - 3, सो 4 - 3 मिल गया यहाँ पर, और ये मिल गया 8 √3। ठीक है, सो 1 + 8 √3, आपको इसकी वैल्यू मिल गई आपको 1 + 8 √3। ठीक है, देखिए कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक और हो तो बताइए। राइट, -a²
बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी, -4√3, माइनस ओपन कीजिएगा तो माइनस माइनस और ये आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, फाइन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आइए, एक और इंटेलिजेंट दिमाग आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो एक और उपाय है इसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करके, लेकिन लेट इट भी छोड़ दीजिए, ऐसे ही नहीं रहने दीजिए। सो आपका आंसर आ गया 1 + 8√3। अगला प्रॉब्लम एक और लेते हैं हम। और ये प्रॉब्लम है आपका, इसमें पूछा गया है कि 3+ क्वेश्चन है 3 + √7 एंड 3 - √7, और इसको रखना है a + b√7 के फॉर्म में। आपसे a की वैल्यू और b की वैल्यू पूछी गई है, ये आपसे पूछा गया है। सो बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे 3 + √7 3 -√7, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + √7 और 3 + √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऊपर क्या होगा 3 + √7 का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा 9 - 7, क्योंकि √7 × √7 की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ जाएगी, और ये प्लस माइनस है तो बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। और ये वैसे भी आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो बनता है 3 - √7 एंड 3 + √7, ये बनता है a - b और a + b के फॉर्म पे, और इसको क्या लिख सकते हैं a² - b²। तो आप a का स्क्वायर कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे, अब b आपका √7 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9 - 7 ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब a + b के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कीजिए तो 9 + 7 + 2 × 3 × √7, यानी कि a + a² + b² + 2ab / 2, ये कितना होगा 16, ये कितना होगा 6√7 एंड / 2, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 16/2 एंड प्लस 6√7/2 कर दीजिए, कितना आएगा 8 + 3√7। आपको लाना कितना है a + b√7, दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो a इससे कंपेयर हो जाएगा और ये इससे कंपेयर होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर, राइट। तो आपको यहां भी कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं b 4 + 2√5 एंड डिवाइडेड बाय 4 - 3√5 इज इक्वल टू a + b√5। a एंड b की वैल्यू मालूम करनी है हमको, आपको कहा गया है कि a और b, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 4 + 2√5, अभी मैंने बताया था कि जो नीचे होगा इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या लिखेंगे 4 + √3/5 4 + √3/5, बिकॉज यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों नंबर अलग अलग है, नीचे क्या होगा, नीचे तो नहीं रह जाएगा आपका, क्या लिखेंगे 16 a + b और a - b का फॉर्मूला पर आ गया, तो 16 और 3 - 3√5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 × √5 × 3 यानी कि 9 × 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 45। ठीक है, सो व्हाट विल बी दिस विल बी 45। ठीक है, आइए अब हम यहाँ की बात करें, ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 + 2 इसको मल्टीप्लाई किए तो 8√5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12√5 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 × 5। ठीक है, कितना आएगा 8 एंड प्लस 30, और ये कितना होगा अभी मैंने बताया था √5 कॉमन लीजिए, अंडर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 8 + 12, और ये कितना होगा ये 29 -29 आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लीजिए आप यहाँ पे, अब जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 38 + √5 × 20 एंड दिस इज -29, और -29 से आप डिवाइड कर देंगे, ये कितने के बराबर है a + b√5 के बराबर है,
अब कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू होगी -38/29 और b की वैल्यू होगी -20/29। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम पूछा गया आपसे आइए उसको भी हम जरा सॉल्व कर दें। ये एक प्रॉब्लम 7 + √5 7 - √5 -7 - √5 एंड डिवाइडेड बाई 7 + √5 ये है, इज इक्वल टू a + b एंड 7 √5 ये लिखा गया आपसे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, a और b की वैल्यू यहाँ भी आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, a एंड b इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, और अगर आप एलसीएम नहीं लीजिएगा तो अलग अलग इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 + √5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 - √5 ये प्लस 7 - √5 और 7 + √5 ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसके अपोजिट यानी से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ क्या लिखोगे -7 √5 7 + √5 ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 7 - √5 से एंड 7 - √5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर इसका a आएगा 7 + √5 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 49 - 5। ठीक है, माइनस ऊपर क्या आएगा 7 - √5 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 49 - 5। ठीक है, अब आइए, अब हम इसको 49/5 यानी कि 1/44 को हम अगर कॉमन ले लें तो हमारे को अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा 7 + √5 का होल स्क्वायर, ये नीचे 44 कॉमन है, यहाँ भी 44 कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया, -7 - √5 का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये किस पर आ गया, ये अगेन आ गया a² - b² पर। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 7 + √5 और y इज इक्वल टू मान लेते हैं 7 - √5। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 1/44, यह आएगा हमारा x² - y², ये कितना होगा 1/44 x + y एंड x - y, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 1/44 x + y और x - y, सो x + y की अगर बात करेंगे हम तो x के यहाँ पर 7 + √5 लिखेंगे एंड +7 - √5 लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाइड 7 + √5 एंड -7 + √5 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये इसका कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हमको 1/44, ये मिलाएगा हमारे को 14 और इसका मल्टीप्लिकेशन ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच जाएगा 2√5। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया 2 2 22 22। ठीक है, 2 7 2 11, तो ये क्या बन गया 7/11 √5। और ये अब हमारे को कुछ और मिला ही नहीं, किस फॉर्म में लाना है, तो आपको उस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू a + b 7√5। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई और b की वैल्यू कितनी मिल गई, तो 7/11 मिल गई। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर, 0 और 7/11। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइन, बोलिए, क्लियर। तो मैं अगर समझता हूं तो आप लोगों को अब यहां पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जरा सा भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है 5 + √3 एंड डिवाइडेड बाय 7 - 4√3। इसको लिखना है 47a + √3b। तो a इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू व्हाट। अब आप सॉल्यूशन देखिए, क्या होगा 5 + √3 डिवाइडेड बाय 7 - 4√3। क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, तो 7 + 4√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा 5 × 7 + 7√3 + 20√3
एंड प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 16 इंटू 3। ठीक है, ये कितना होगा 48 और 49, ये 1 आ जाएगा, नीचे आपका 1 आ गया, ऊपर कितना आएगा 35 और 12 कितना 47, 35 इंटू 12 और ये कितना आएगा 27√3। √3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, √3 कॉमन ले लेंगे अंदर, 20 प्लस 7, तो ये कितना बचा 47 प्लस √3 27। हमारे को क्या पूछा गया है 47a प्लस √3 इंटू बी। दोनों को कंपेयर अगर करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे को a की वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ पर हमको b की वैल्यू मिलेगी, b विल बी इक्वल टू 27। ये हमारा आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप कि दिस इज वेरी इजी और इसको आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक, और उसी तरीके से जैसे मान लिया जाए कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी दिए जाएंगे आपको, जैसे दिया जाएगा 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 9 2 टू द पावर 4। अब आपसे बोला जाएगा कि अब आप इसको 2 का पावर a और 3 के पावर b में लिखिए आप। ठीक है, इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, 2 का पावर 4 तो 2 का 4 पावर का पावर तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 4 इंटू 8 कर दीजिएगा, इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 इंटू 4 कर दिएगा तो 36 रहेगा। सो 2 पावर 32 इंटू 3 की पावर 36। अब आपको कंपेयर करना है तो 2 पावर a टू 3 का पावर b, तो अब कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या a और b की वैल्यू आपको पूछा गया है, ये आपका दिया हुआ है 3b, ऐसा भी दिया हुआ है, तो a की वैल्यू 32 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए एक दो प्रॉब्लम और आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा 2 टू द पावर 2/3 एंड डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/3। अब बोला जाएगा 2 का पावर लिखो, ये कितना आएगा 2 का पावर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 2 का पावर 1/3 1/2 का पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर -1/3। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो निगेटिव बन जाता है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस 2 का पावर 2/3 -1/3, तो 1/2 टू द पावर 1/3 को हम 2 टू द पावर -1/3 लिख सकते हैं। या अगर 2 टू द पावर -4 है तो इसको 1/2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 6 है -6 है तो 1/2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1। ठीक है, 1/2 2 का पावर 2 स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 का पावर 1/3 ये 2/3 इंटू इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या ले सकते हैं -1/3। अब सेम पावर आ गया तो 2 का पावर 2/3 एंड -1/3, जो 2 ये भी है 2 ये भी है तो इसका पावर क्या होगा ऐड होगा, तो ऐड होगा तो 2/3 और -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 1/3। दोनों को जोड़ेंगे आप, जोड़ने का मतलब कि इस तरीके से जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, सो 2/3 एंड -1/3, 3 LCM 2 - 1, सो दिस विल बी 1/3। तो ये आपका ये आ गया आंसर 2 का पावर 1/3, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फाइन।